हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक इशू बहुत ज्यादा डेवलप होता हुआ जा रहा है और उसे लेकर के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके मन में भी आ रहे होंगे। जैसे कि अमेरिका आखिर इतना एग्रेसिव क्यों है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए ही चाहिए। अब सोचिए, अभी तो ऐसा नहीं है कि आर्कटिक की जो बर्फ है वो आज ही पिघल जाएगी और अमेरिका को ये जो आज ही चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी ग्रीनलैंड के अंदर भी विरोध होना शुरू हो गया है। मैंने इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई थी कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, अगर आप पॉलिटिकल रूप से देखें, और डेनमार्क जो है वो आप देखेंगे कि नाटो का एक सदस्य है। और अगर नाटो का चार्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसके आर्टिकल 5 सीधा सीधा कहता है कि एक देश पर अगर आक्रमण होता है तो मानिए कि पूरे के जो पूरे नाटो के जो सदस्य हैं उन पर आक्रमण माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे नाटो के जो सदस्य हैं वो उस पर आक्रमण कर देंगे। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि वास्तव में अगर अमेरिका ये आक्रमण करता है जो ग्रीनलैंड उसको चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये जो और देश है कि वो अमेरिका पर आक्रमण करेंगे या फिर नाटो डिसइंटीग्रेट हो जाने वाला है। और इसे लेकर के एक जो तीसरा जो है वो आता है कि रूस इतना जो है मुस्कुरा रहा है, यानी कि रूस एक कोने में खड़ा होकर के जो व्लादिमीर पुतिन है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो कार्य वो आज तक नहीं कर पाए, यानी कि जो उनका सपना था कि वो दुनिया से जाने से पहले ये देख पाए, वो है नाटो का विघटन। क्योंकि अगर आप रूस के व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि वो एक आप जानते होंगे कि वो केजीबी के सदस्य थे, एक ऑफिसर थे, और उन्हें पता है कि नाटो ने जो है कितना नाक में दर्द किया है रूस के, और नाटो जो है एक तरीका से रूस के हमेशा से सिर दर्द बनकर रहा। अगर ये कार्य होता है तो आप मान के चलिए कि रूस के राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुश हैं आज इसको लेकर के कि अमेरिका जो है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है, नाटो जो है वो खुद ही विघटन हो जाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस प्रकार से जो अमेरिका ने पूरे यूरोप को एक चूरन बांटा था कि हमारा जो नाटो है, ये जो नाटो हम बना रहे हैं, ये आपको पूरे यूरोप को किससे, रूस से सुरक्षित करेगा। यानी कि रूसोफोबिया जो है पूरे यूरोप को बेका। और लेकिन आज जब वो देख रहा है कि आज हमें बिल्कुल अमेरिका को जो है आज रूस से कोई खतरा नहीं है, तो आज उसी नाटो का विघटन करने के लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो है अमेरिका ने इन देशों को जो है बरगलाया है और आज उन देशों की जो सोवरेनिटी है उस पर खुद ही अटैक कर रहा है। आइए देखते हैं इन सारे जो प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं इनके जवाब भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मुद्दा है ये आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसके पीछे कारण क्या रहे हैं कि अमेरिका जो है, ऐसा नहीं कि आज ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के इतना एग्रेसिव क्यों है। क्योंकि बात डिफेंस की नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफेंस की अगर बात होती तो इनका ऑलरेडी वहां पर मिलिट्री बेस है अमेरिका का, तो ऐसा भी कुछ चिंता नहीं है। आखिर कारण क्या है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि असली कारण क्या है कि अमेरिका इतना एग्रेसिव हो चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 3 से 4 कारण ऐसे हैं जो बिल्कुल रियल हैं और जो आप आते हुए समय में अलग अलग मैगजीन्स अगर फॉलो कर रहे होंगे या न्यूज़पेपर जो है वर्ल्ड के, उनके अंदर आप देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। ग्रीनलैंड पर तकरार, अमेरिका की योजना, रूस का मजाक। अमेरिका ग्रीनलैंड जो है प्लान है उसको लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? पहली बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो मुद्दा है वो इसलिए कैंसिल हो जाता है कि अमेरिका का जो एक आर्मी बेस है वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड के अंदर है। तो एक तो बात यह है। दूसरा है रूस चीन के खतरे। तो रूस चीन का जो खतरा है क्या वो आज पैदा हुआ है? दूसरी बात यह भी है। तो रूस और चीन का जो खतरा है वो आज पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आज ये इतना एग्रेसिवनेस क्यों है, इस पर सवाल जो है पूरी दुनिया उठा रही है। तीसरा, मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए। मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है उसके लिए तो ऑलरेडी इनका वहां इंस्टॉलेशन है और किसी भी प्रकार का जो दबाव है डेनमार्क का अमेरिका के ऊपर नहीं है कि वो वहां आ जा नहीं सकते, या अपना जो उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये जो है वहां पर एक्टिव नहीं है। और देखना ट्रंप की रणनीति, दबाव और टैरिफ। अब क्या उन्होंने एक नया शगुफा जो है वो छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश मुझे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से छेड़ेगा या रोकेगा मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप यार किस प्रकार के व्यक्ति हैं, मुझे मतलब बिल्कुल कभी कभी समझ नहीं आते ये व्यक्ति है या क्या है ये, मतलब। और लेकिन मैं इसके पीछे के जब कारण देखता हूं तो इनका जो ये बिहेव है बिल्कुल जस्टिफाई है। अब आप कहोगे कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं वही कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, क्योंकि आप सुनने के बाद आप भी यही कहोगे कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं लगभग वो सही ही कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब योजना न मानने पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की जो धमकी है वो देने लगे हैं। अब यूरोपीय देश ने कोई भी अगर ग्रीनलैंड पर इनका जो हस्तक्षेप करेगा तो या विरोध करेगा उस पर ही टैरिफ लगा देंगे। यूरोप और ग्रीनलैंड का विरोध। अब बात यहां पर आती है कि यूरोप और ग्रीनलैंड का जो विरोध है उसके अंदर एक विरोधाभास देखने के लिए मिलता है। क्या है? अगर आप देखोगे तो डेनमार्क की जो संसद है वहां पर एक चर्चा होती है और उस चर्चा के अंदर ये कहते हैं कि देखिए आप सैन्य अड्डा तो आपका है और उसे मजबूत कर लीजिए, लेकिन इसको कैप्चर मत कीजिए। अब आप सोचिए कि अगर किसी से आप कहोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे घर में एक कमरा ले लीजिए, बस इतने तक ही रहना, लेकिन आप सोचिए आपका यहां पर एक कमरा देना नहीं, उस आपकी साइकोलॉजी समझिए। आपने ये कह दिया कि मैं इतना कमजोर हूं कि बस एक कमरा ले लीजिए, नहीं, वो दूसरे कमरे में भी जाएगा फिर, क्योंकि वो समझ चुका है कि आप एक वीक हैं। आप जो है कोई मुझे दया में नहीं दे रहे, बल्कि डर की वजह से आप
आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अगर वो आपकी साइकोलॉजी को पकड़ गया तो समझिए धीरे धीरे वो आपके घर पर कब्जा करेगा। यही आपको रीजन देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरीका से ग्रीनलैंड में अमेरिका इतना एग्रेसिव हो रहा है, उसे एक तो ये बात समझ में आ गई है कि ये जो यूरोप के जो देश है नाटो में कमजोर कर चुका हूं, और ग्रीनलैंड जो है और ये खासकर जो डेनमार्क है ये कुछ भी नहीं करेगा, और ना ही ये रूस के पास जा पाएंगे, क्योंकि मैंने डर ही इतना बेका है इनके देशों में, रूसोफोबिया इतना बेच दिया है कि आज अगर ये जाएंगे तो लोग जो है वो दुविधा में पड़ जाएंगे कि जिससे हम डरते रहे, क्या आज उसके साथ जाएं? क्या वास्तव में अमेरिका सबसे बड़ी थ्रेट है या फिर रूस सबसे बड़ी थ्रेट है? आप समझिए इसको। आगे देखना, रूस का जो सूचना युद्ध, अब इसी समय पर रूस जो है वो एक्टिव हो चुका है। रूस की जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है वो शुरू हो चुकी है, और रूस जो है लगातार एक कोने में बैठ करके हंस रहा है, और हंसते हुए आप देखना पश्चिम जो है वो अब इनका उपहास, पश्चिम का जो उपहास है लगातार वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अमेरिका ने लगातार रूस का जो डर है इन यूरोप के देशों को बेचा है। नाटो जो बनाया था उसी डर के आधार पर बनाया था कि रूस तुमको कैप्चर कर लेगा, एक नाटो बना लीजिए, इसी आधार पर नाटो बना था। अब सोचिए कि आज अमेरिका का वो डर, वास्तव में वो डर इनका नहीं था, वो डर अमेरिका को था, और बेचा किसको गया था? इन यूरोप के देशों को बेचा गया था। दोहरे मापदंड का आरोप, रूस का तर्क है क्रीमिया पर हंगामा क्यों है? देख तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर रूस क्रीमिया को कब्जाता है तो जो ईयू है वो भी सामने आता है, यूएनएससी है वो भी सामने आती है, और दुनिया के जितने भी और संगठन है मानव अधिकारों के नाम पर वो भी सामने आते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर का हवाला देते हुए सामने आते हैं कि देखो वर्ल्ड ऑर्डर जो बना हुआ है उसे बना रहने दीजिए। लेकिन जब अमेरिका ये सब करता है ग्रीनलैंड के साथ में, इन सबके मुंह में दही कैसे जम जाती है? ये अब रूस जो है इसको उठा रहा है। अब वही बात आती है कि क्रीमिया पर हंगामा लेकिन ग्रीनलैंड पर चुप्पी क्यों है? ये तो भाई बात भी जायज है। अब देखना, अंतरिक्ष लक्ष्य है। अब अंतिम लक्ष्य क्या है? नाटो में फूट डालना। वही बात आती है कि अब जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि रूस जो है वो जो खुद नहीं कर पाया, जो उसकी एक अपनी सोची कि सबसे बड़ी जो विश है वो पूरी होने जा रही है, अमेरिका ने वो खुद ही कर दिया। यानी कि रूस चाहता था कि नाटो जैसा जो संगठन है उसी के लिए, तो अब देखना ना अभी रूस यूक्रेन वार क्यों चल रहा है, यूक्रेन शामिल होना चाहता था नाटो के अंदर, इसीलिए तो युद्ध हुआ था। देखना अब अमेरिका नाटो को ही खत्म करने जा रहा है। सोचना आप कि कितना बड़ा विरोधाभास है ये। तो आप ये जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखना आप, अब देखिए ग्रीनलैंड विवाद, अमेरिका का जो महत्वाकांक्षा, यूरोप का डर और रूस का मास्टर स्ट्रोक। मॉस्को ने क्या है, अब इंफॉर्मेशन वारफेयर जो है वो छेड़ दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि देखो मैं तो यहां पे अपने देश में बैठ करके जो है आराम से रूस देख रहा है, और ये देख रहा है कि देखो मेरा डर आपको बेचा गया, लेकिन उसी अमेरिका ने जो आपको कहता था कि मैं तो रक्षक हूं आपका, वही आपका भक्षक बन चुका है। यानी कि मेरा डर बेचा और आपके ऊपर किसने आक्रमण किया? खुद उसने ही, जो आपको बचाने का दावा करता था, यानी कि अमेरिका। देखना आउटकम क्या है, नाटो के जो सहयोगी हैं अब उनके बीच में एक तरीका से विश्वास जो है पलने लगा है, और अमेरिका जो है, जो कि हमेशा से एक अविश्वास का पात्र था, लेकिन आज वह जो है एक तरीका से सत्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यूरोप के लिए कि अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते। अब देखना गोल्डन डोम जो है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जो है अमेरिका का एक आप कहिए कि एक सपना है, और इसके पीछे उन्होंने लगाया है 175 बिलियन डॉलर का जो है प्रोजेक्ट ये है। और इस 175 बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट में बहुत सारी अड़चनें आने वाली हैं, और ये बनाया क्यों जा रहा है अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक, यानी कि आईसीबीएम जो है उनको रोकने के लिए। आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में अभी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो आईसीबीएम को जो है वो इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर पाए। याद रखना इस बात को। तो आईसीबीएम जो होती हैं वो आईसीबीएम जो होती हैं आप जानते होंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये अमेरिका अच्छे से जानता है कि जिस तरीका से जो चाइना की प्रॉक्सी है नॉर्थ कोरिया, अगर चाइना डायरेक्ट अगर हमने पंगा लिया तो चाइना तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी प्रॉक्सी के द्वारा कभी भी अमेरिका की धरती पर हमला करा सकता है। और क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जो आईसीबीएम है एक तरीका से मानिए वो किसकी, वो चाइना की असेट्स हैं, समझना इस बात को। तो चाइना के असेट्स किसके पास है? नॉर्थ कोरिया के पास है, और नॉर्थ कोरिया से ही वो अटैक कराएगा। क्या अमेरिका अपने आप को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। याद रखना, अमेरिका छोड़ो कोई भी दुनिया का देश अपने आप को आईसीबीएम से, हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा नहीं पाएगा। इसीलिए अमेरिका जो है गोल्डन डोम नाम का प्रोजेक्ट लेकर के आया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया कि ये अभी होने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि स्पेस एक्स जिसकी जो स्टारलिंक है, जो स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट था है ना उसका, स्पेस एक्स का, उसको लेकर के उसकी सैटेलाइट का प्रयोग ये करना चाहते थे, लेकिन आप जानते होंगे कि एलन मस्क से दोस्ती टूट चुकी है, और एलन मस्क जो है उनके अपने जो है वो व्यापारिक हित चाइना के साथ है, इसीलिए अमेरिका भी नहीं चाहता उनके साथ, और वो भी इनके साथ आना नहीं चाहते। अमेरिका का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को जो है अमेरिका के नियंत्रण में आना चाहिए। बात वही है कि बात अगर तुम ग्रीनलैंड की कर रहे हो, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब बात करें ना, आपसे कहता है कि मुझे इसमें इस वाले डोम में प्रोजेक्ट में शामिल कर लीजिए, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, अब आपको इसके लिए 61 बिलियन डॉलर देने पड़ेंगे, तब आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। नहीं समझे? यानी कि कनाडा से पैसा मांग रहे हो और आप इससे कह रहे हो कि नहीं नहीं, अगर आप हमारे साथ आ जाओगे तो हम आपको सुरक्षा दे देंगे। अब भाई आप खुद तो बना लो पहले इसको, जब तो दूसरे को सुरक्षा दोगे आप। तो ये देखिए आप, गोल्डन डोम वो जो मैंने आपको बता दिया है,
अच्छा, इसके अंदर एक चीज और याद रख लेना, जो गोल्डन डोम है ये, इसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम होगा वो लैंड पर आधारित नहीं होगा, वो किसका होगा, सैटेलाइट बेस होगा। यानी कि सैटेलाइट बेस जो उनका डिफेंस सिस्टम होगा, जो भी आईसीबीएम जहां से भी उड़ान भरेगी उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय रास्ता में ही करेगा। क्योंकि जो जमीन यानी कि लैंड बेस जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं वो तभी इंटरसेप्ट कर पाते हैं मिसाइल को जब वो उसकी देश की बाउंड्री में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन बात वही है कि वो हाइपरसोनिक है, जो कि 8 से 10 मैक की स्पीड से चलती है, जितने उसको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करेगा इतने तो वो हिट कर जाएगी लैंड को। तो इसीलिए जो है वो सैटेलाइट बेस ही सिस्टम बनाया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा तकनीकी है ये। अगर संभव हो पाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक नई तरीका की जो एक स्पेस वार जो है वो छिड़ जाएगी। हर देश चाहेगा कि वो सैटेलाइट बेस्ड डिफेंस सिस्टम क्रिएट करे। ठीक है, देखेंगे उसे अलग से मैंने बनाया, अगर आप चाहो तो वो वीडियो के लिए आप मुझे लिंक में कह सकते हो कि सर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर ये सारे काज मिल जाएगा। यह केवल सुरक्षा नहीं है बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण है। ये वाली बात मैं कई बार कह चुका हूं कि दुनिया में जो लड़ाई है वो किसकी है, रिलीजन की है या रिसोर्सेज की है। याद रखना, रिलीजन की है या तो रिसोर्सेज की है। तो या तो रिलीजन की वजह से लड़ाई हो रही है तो रिसोर्सेज की वजह से लड़ाई रही है, और कोई तरीका नहीं है। ट्रंप की कूटनीति, ग्रीनलैंड दो वरना टेरिफ लो। बात वही है कि ग्रीनलैंड के लिए यह है कि या तो मुझे ग्रीनलैंड दो, अगर इसके विषय में कोई ये भी बोला कि नहीं अमेरिका ये नहीं कर सकता तो मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, टेरिफ। अब लोग तो ये कहने लगे हैं कि ट्रंप में जो टी है वो टी जो है ट्रंप के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, टेरिफ के लिए है। टी फॉर ट्रंप नहीं, टी फॉर टेरिफ है। अब बात अलग अलग है। ग्लोबल थ्रेट है, जिस तरह से रूस तेल खरीदने पर भारत, चीन और ब्राजील को जो टेरिफ की धमकी दी गई, वही धमकी अब यूरोप को भी दी जा रही है कि अगर आपने ग्रीनलैंड के विवाद पर हमको घेरा या उनका साथ दिया डेनमार्क का, तो हम आप पर टेरिफ लगा देंगे। अब वही अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप मेरे ग्रीनलैंड प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे तो मैं आपके ऊपर टेरिफ ठोकूंगा। और यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं है। आप याद रखना, यूरोप को नाटो में शामिल करके एक तरीका से पंगु बना दिया है अमेरिका ने। यानी कि अमेरिका ने अपने हित को साधने के लिए एक तरीका से आप वही कीजिए कि जैसे आप जानते हो कि मुनरो डॉक्ट्रिन, मुनरो डॉक्ट्रिन जो है ना वो यही कहती थी कि लैटिन अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो हमारी कॉलोनी है, यानी कि बैकयार्ड। क्या लिखा है, बैकयार्ड है। तो इसी तरीका का जो मानसिकता है वो आज डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई पड़ रही है, और लोग कह रहे हैं कि 19वीं सदी का जो डॉक्ट्रिन है वो आज मुनरो डॉक्ट्रिन लौट करके वापस आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो उसी का नतीजा है। देखना, पैनिक डिप्लॉयमेंट, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन और नीदरलैंड अपने सैनिक नाटो के सोल्जर्स जो है ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। बात यही आती है कि नाटो में भी है, लेकिन ये अपने जो सोल्जर्स हैं उनको कहां भेज रहे हैं, ग्रीनलैंड में तैनात कर रहे हैं। अब आता है ये तैनाती रूस या चीन के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीति के खिलाफ है। एक बात और याद रखना, अमेरिका कभी भी इनसे नहीं उलझेगा। ये अब बात वही आती है डिटरेंस की। अमेरिका को अगर रोकना है तो आप, मैंने जो शुरू में बताया कि एक कमरा देकर के दूसरे कमरे की सुरक्षा नहीं हो सकती। आज यूरोप ये बात समझ गया है कि हमको जो है अमेरिका को एक डिटरेंसी दिखाना पड़ेगा कि देखो अपने अधिकारों के लिए कुछ भी हो जाए हम सामने आएंगे। नहीं तो आज ग्रीनलैंड है, हो सकता है कल कोई दूसरा देश हो, परसों कोई तीसरा देश हो। इसके लिए मैंने अलग से भी बताया था कि आपको कि या तो ये जो रूस के साथ जाने के लिए तैयार होंगे, दिखाएंगे कि हम तो रूस के साथ जा रहे हैं, या ये ब्रिक्स में शामिल होने की बात करेंगे। समझ गए, ठीक है। अब ये ब्रिक्स या रूस यानी कि इस तरीका से चाइना का साथ मांगेंगे, भारत का जो मोरल सपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। एक सपोर्ट की बात आएगी कि भाई अगर ये हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हम जो है अमेरिका पर उल्टा टैरिफ लगाएंगे, और एक इस तरीका का जो संगठन ये बन जाएगा कि अमेरिका जो है इससे फिर जीत नहीं पाएगा। क्लियर है। तो एक डिटरेंस बनाने के लिए ऐसा उन्होंने बोला। बेट्रायल, ग्रीनलैंड के मंत्री ने कहा कि वी आर द बेट्राइड बाय दैट ए ग्रेट पार्टनर, यानी कि एक बड़े जो सहयोगी ने हमको धोखा दिया है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की फितरत है ये तो धोखा देना। मास्को का उपहास, आज जो है जो रूस है वो हंस रहा है। वहां के एक नेता है दिमित्री मेदवेदेव, जो कि यूरोप की जो सैनिक है उनकी जो संख्या है उसकी संख्या जो कम है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यूरोपियन डर के मारे पेंट गीली कर देंगे और ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंप देंगे। उनका कहना, ये क्यों कह रहे हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये इसलिए कह रहे हैं ताकि ये जाकर के खड़े हों। यानी कि पहले कह रहे अरे अरे तुम तो डरे हुए हो, कहते हैं ना इस तरीका से कि जब लड़ाई हो रही है अरे ये क्या लड़ेगा, ये तो खुश डरपोक है। उसी तरीका से ये बोल रहे हैं कि अरे यूरोपियन क्या लड़ेंगे, ये तो पेंट गीली हो जाएगी इनकी, तो ये तो चुप्पी देकर के निकल जाएंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि लड़ो आप। समझ गए मेरी बात। असेसमेंट क्या है, रूस का मानना है कि यूरोपीय देश जो है अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार या बड़ी सेना का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप के पास विकल्प नहीं है इसके अलावा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीनलैंड देते हैं तो कल कहीं और, परसों कहीं और। याद रखना, रूस का ऑफर है ग्रीनलैंड हमारा 90वां राज्य बनेगा। रूस कह रहा है कि देखो अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आइए, हमारे पास में 89 स्टेट्स हैं अभी रूस के अंदर, एक और जुड़ जाएगा तो 90वां स्टेट आप बन जाइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम ले लेते हैं। लेकिन बात वही है कि भाई अभी जो है आप ग्रीनलैंड की क्या सुरक्षा करोगे, अभी तो आप यूक्रेन से ही निपट लीजिए। पहले आप यूक्रेन को ही नहीं जीत पाए हैं, इतने साल आपको लगे हो गए हैं, तो आप यूरोप की क्या सुरक्षा करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा हो जाता है। अब देखना, सूचना युद्ध, आर्कटिक के सैन्यकरण का जो सच क्या है, वही आता है कि पश्चिम का आरोप रूस कर रहा है मिलिट्रीकरण। यही तो पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद में
लगभग 14 के बाद में ये न्यूज लगातार आप देखते होंगे, पढ़ी हुई होंगे आपने, कि रहा कि भाई जो रूस है वो क्या कर रहा है कि जो आर्कटिक रीजन है वहां की जो बर्फ है वो पिघल रही है, और ये जो बर्फ जो पिघल रही है तो इसका जो मिलिट्रीकरण वो कर रहा है, आने वाले समय में इसका जो मार्ग है इसको ब्लॉक कर देगा कौन? रूस। आप जानते होंगे कि परसेप्शन क्रिएट करती है पश्चिम की मीडिया, और पश्चिम की मीडिया ने पहले से ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। यही आरोप जो है आज यूरोप भी लगा रहा है कि हकीकत यही है कि जो नाटो भेज रहा है सेना। अब जो पहले वाले जो आरोप थे कि रूस तो इतना खतरा नहीं था जितना हमको यूएसए से खतरा है, अब वही आता है कि पश्चिम हमेशा रूस पर आर्कटिक का सैन्यकरण का आरोप लगाता रहा। अब बात आती है कि खुद आज जब घिरा है तो अब क्या बोलेगा? समझ गए कि जिसको रक्षक समझता था वही भक्षक निकला है। रूसी खतरा जो है वो केवल बहाना था ताकि नाटो अपना विस्तार कर सके, बस इसी वजह से रूस जो है रूस को जो है एक टारगेट बनाकर रखा। दोहरा मानदंड वही है कि भाई क्रीमिया को लेकर के तो शोर मचाते हो, लेकिन जब ग्रीनलैंड की बात आती है तो पूरी दुनिया जो है वो चुप्पी साध लेती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पश्चिम का आक्रोश जो है वो आपको क्रीमिया को लेकर के तो दिखता है, लेकिन बात जब ग्रीनलैंड की आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। अब आता है अंतरराष्ट्रीय कानून की दुहाई, लेकिन अमेरिका द्वारा जो संप्रभुता का हनन ऑलरेडी हो रहा है। आप सोचिए कि अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी है या उनके जो विचारक हैं वो कहते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय कानून होने चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन खुद ही क्या कर रहे हैं? हर देश की संप्रभुता में उसकी सॉवरेनिटी को कुचल रहे हैं पैरों से, लेकिन बात कुछ और करते हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन बात आता है कि यूरोप को जो है डरा करके उनके जो ग्रीनलैंड को छीन रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है वो लगातार आपको इनको देखने के लिए मिलेगा। मारिया जेक्टोवा का सवाल यही है कि क्रीमिया का जब विलय होता है तब पूरा अंतरराष्ट्रीय कानून याद आ जाते हैं, पूरा जो माहौल बनाया जाता है, लेकिन वही बात जब ग्रीनलैंड की आती है तो ईयू जो है वो चुप्पी साध लेता है। ये दोहरा मापदंड है। रूस खतरे का गुब्बारा फूट गया है, यानी कि वही जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अमेरिका ने जिस तरीका से एक फियर क्रिएट किया हुआ था कि भाई जो रूस है वो खतरा है, हम खतरा नहीं है, हम तो सहयोगी हैं, आज वह गुब्बारे की जो हवा है वो निकाल दी है ग्रीनलैंड के जो जिस तरीका से डेवलपमेंट हो रहा है। डेनमार्क ने अमेरिका का जो समर्थन पाने के लिए वर्षों तक रूस का जो खतरा है उसको बेका है, यानी कि रूसोफोबिया खूब बेका है। अब अमेरिका उसी खतरे का बहाना बनाकर डेनमार्क की जो जमीन है जो ग्रीनलैंड के रूप में मैंने आपको शुरू में बताया उसको हथिया रहा है। सरगई मार्कोव जो है उनका कहना है कि यह उचित ही है, अपने जिस झूठ को फैलाया आज वही आपको काट रहा है। कि भाई बात तो सही है ना कि आप ही तो जाकर के अमेरिका का समर्थन करते रहे, लिखते रहे कि भाई देखो रूस जो है वो आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वहां पे कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन आज वही जो झूठ है वो लौट करके आपको हिट बैक कर रहा है। अब देखना क्या नाटो टूटने के कगार पर है। वही बात आ जाती है कि न्यू कॉलोनियल जो है वो बन रहा है अमेरिका, और ये जो 19वीं सदी के जो उपनिवेशवाद है वो लगभग वही लौट करके आ रहा है कि जिसके पास ताकत है वो कमजोर को जो है दबा करके रखेगा। नाटो का जो फ्रैक्चर है वो लगातार आप देखते होंगे कि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ग्रीनलैंड नहीं आता तो वो नाटो छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, और आप जानते होंगे कि नाटो बनाने वाला अमेरिका है, अगर निकाल वही जाएगा तो और देश भी लगा उसको जो जिस तरीका की फंडिंग है वो कर नहीं पाएंगे, या फिर उसका जो मैनेज है वो कर नहीं पाएंगे, और वो भी लगभग बाहर निकल जाएंगे। प्रीडेटर्स वर्सेस विक्टिम। अब बात वही आ जाती है कि रूस जो है वो कह रहा है कि देखो ये तो विक्टिम है यूरोप, और प्रीडेटर शिकारी कौन है? अमेरिका शिकारी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रीनलैंड को दे देंगे तो वो आगे जाकर के आप और कुछ नहीं मांगेगा, नहीं, वो किसी और देश को मांगेगा। समझ लेना इस बात को। ग्रीनलैंड का जवाब है हम बिकाऊ नहीं है। अब ग्रीनलैंड की जो संसद है वहां पे भी यही हुआ कि भी देखो हम अपना देश नहीं बेचना चाहते। कारण वही है कि अगर आप मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हो एक तरफ तो, और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको जो है अगर अपने देश में मिलाओगे तो हमारा जो कल्चर है वो लगभग खत्म हो जाएगा। क्यों? आप जानते होंगे कि हर देश का अपना एक कल्चर है, और डेनमार्क का अपना कल्चर जो अमेरिकन कल्चर से बिल्कुल अलग है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो हम नहीं बनना चाहते। क्यों? कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। बात वही आ जाती है कि यहां पर एक दोहरा मापदंड और आता है कि एक और तो आप अमेरिकी जो मिलिट्री बेस बनाने के लिए कहते हो कि ठीक है बेस बना लीजिए, और दूसरी ओर आप कहते हो कि हम बिकाऊ नहीं है। देखो आपको एक मैंने वही है ना कि एक कमरा अगर आप दे देंगे तो आपकी मानसिकता झलकती है कि भाई आप दबे हुए हैं, और सामने वाला धीरे धीरे से आपके दूसरे कमरे पर, फिर धीरे धीरे से आपके पूरे घर पर कब्जा कर लेगा। हवाला क्या है? वही एक कल्चरल क्लैश की बात कहते हैं कि जो लोग सालों से एक संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अमेरिका आता है तो उसकी जो संस्कृति है वो आएगी, ये सब कुछ वो बात करते हैं। भारत और विश्व के लिए जो सबक क्या है इसके? टैरिफ का युग वही आने वाला है कि टैरिफ तो लगने वाला है, यानी कि वो तो यही हो गया है ना कि या तो अमेरिका की बात मानो या तो टैरिफ सहो। अब ये इसके लिए क्या कर सकते हैं? वही है कि आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, अपने जो एक्सपोर्ट के कंट्री भी ढूंढने पड़ेंगे, जहां से सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यानी कि बस यही आप कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो तो टैरिफ तो लगाएगा ही लगाएगा। इंपैक्ट इंडिया पे क्या आएगा? भारत का जो टैरिफ वार है वो उसके लिए उसको लड़ना ही पड़ेगा। और ट्रांजिशनल वर्ल्ड जो है वो दिख रहा है कि धीरे धीरे से जो है विश्व जो है बदल रहा है। अब जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर की बात मत करो, सीधी सी बात है गिव और टेक की बात करो। यानी कि आप अमेरिका को कैसे खुश कर सकते हो, उसकी जो चापलूसी साइकोफेंसी जानते हैं ना,
साइकोफेंट बन जाइए, चापलूस बन जाइए, तब ही आप जो है, या एक व्यक्तिगत जो है उनको खुश करके रखिए, तब आप बच सकते हैं। बिना लड़े रूस का कूटनीतिक जीत, वही आ जाती जो मैंने आपको शुरू में बताया कि रूस जो नहीं कर पाया वो जो है बिना लड़े ही उसको हासिल हो रही है, कि वो चाहता था कि किस तरीका से जो नाटो है वो टूट कर बिखर जाए, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया, लेकिन अब धीरे धीरे खुद ही हो रहा है। एक्सपोजिंग द वेस्ट, और वेस्ट का जो पाखंड है, दोहरापन जो है, उसको लगातार से जो है रूस जो है उसको भी जो है दिखा रहा है। और फाइनल थॉट ये है कि क्या हम बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पुराने गठबंधन अब मायने नहीं रखते हैं। क्लियर है? यानी कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर मतलब है राइट इज माइट, यानी कि कॉलोनियल, यानी कि इस तरीका से जिनकी कॉलोनी बना लेते थे, क्योंकि कमजोर देशों को जाकर के कॉलोनी बनाया जाता था, उनके रिसोर्सेज जो थे उनको अपने मूल देश में वापस लाया जाता था। कॉलोनी का जो रिसोर्स है उसको अपने मूल देश में वापस ला करके फिर उनको जो दोबारा से उन्हीं देश में जाकर के महंगे दामों में बेचा जाता था, जैसे कि आप जानते हो ब्रिटेन ने किया है। अब बात यह आती है कि अमेरिका जो है ये सब कुछ कर क्यों रहा है। अलग अलग वीडियोस में मैं बता चुका हूं, इसके लिए अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जिम्मेवार है। इसके लिए अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अपने व्यक्तिगत हित जो हैं वो भी जिम्मेवार हैं। और इसके लिए आप मानिए कि अमेरिका का जो, अगर हम एक लॉ के अकॉर्डिंग देखें, कानून या फिर उसके अस्तित्व के लिए अपनी जो चौधराहट है उसे बनाने रखने के लिए ये सारा कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जानते होंगे कि जिस तरीका से डॉलर को लेकर के दुनिया में खबर फैल रही है कि डॉलर जो है लगातार कमजोर हो रहा है। अमेरिका का जो डेट है वो अपना डेट टू जीडीपी जो है लगभग 370%, कितना डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, 370% है। जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है लगभग 38 बिलियन डॉलर डेली जो है वो छाप कर पूरी दुनिया की मार्केट में फैला रहा है। इससे आने वाले समय में 2029 तक अमेरिका जो है लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का रिसेट जो है वो करने की फिराक में है, जिससे 2029 तक एक पूरी दुनिया के अंदर महामंदी आने वाली है। इसको लेकर के एक अंदाजा जो है दुनिया की बड़ी बड़ी जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े बड़े बौद्धिक जीवी हैं, वो इसका जो अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा मैंने जैसा आपको बताया 370% डेट टू जीडीपी रेशो होना, लगभग 38 बिलियन डॉलर रोज जो डॉलर को छाप करके मार्केट में पुश करना। और ये आप जानते होंगे कि जिस तरीका से जो, क्योंकि डॉलर अभी क्या है, पेट्रो डॉलर की फॉर्म में है, और पेट्रोल को लेकर के जिस तरीका से जो बोन ऑफ कंटेंशन पूरी दुनिया में बना हुआ है पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल, उसे लेकर के डॉलर की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है नहीं। इस सबको लेकर के अमेरिका की जो ग्रीनलैंड, क्योंकि ऐसा नहीं कि बर्फ आज ही पिघल जाएगी, इसको लेकर के पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है डॉलर को लेकर के और अमेरिका की जो अपनी स्थिति है उसको लेकर के ध्यान भटकाने का पूरा एक प्लान है। क्लियर है आपको ये कि ध्यान भटकाना चाहता है कि वो जो न्यूज है उनको लेकर के जो है, ये आप जानते होंगे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने ये भी बताया था कि दुनिया की जो बेडरॉक नाम की सबसे बड़ी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन मार्केट से जो है निकाल लिया है, जिसको उसने गोल्ड और या कहें कि जो पश्चिम यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है या अन्य जो देश है वहां पर उनको इन्फ्यूज किया है। ऐसी खबर जो है उनको दबाने के लिए अमेरिका ये सारा कार्य कर रहा है। तो अलग अलग वीडियोस मैंने बनाई है, अगर सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारा का सारा वीडियो वहां मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।